अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बन जाती है, अराउंड 5 मिनट्स में। तो आप लोग इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं और एज अ स्नैक और टी टाइम में भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक होता है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए इस ब्रेड ऑमलेट को बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमने 4 ब्रेड के पीस लिए हैं। उसके साथ ही हमने कुछ वेजीज़ लिए हैं, जिसमें मैंने कैप्सिकम ली है, कैरेट ली है और स्प्रिंग अनियन है, ग्रीन चिल्ली है और अनियन है। ये सारी वेजिटेबल हमने 2-2 टेबल स्पून ली हैं। दो दो आप जो हैं वो 2-2 टेबल स्पून की जगह ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और वेजिटेबल आपको जो पसंद हो आप इसके अंदर वो ऐड कीजिएगा। 3 हमने अंडे लिए हैं। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर अंडों को तोड़ लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट। मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर लिए है। आप जो है वो रेड चिली पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। आप लोग ग्रीन चिल्ली को भी स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर वेजीज ऐड करेंगे, जिसमें मैंने प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और हरी प्याज का सिर्फ ग्रीन वाला हिस्सा लिया है। आप लोग चाहें तो सिर्फ टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये वाली वेजीज़ जो हैं उससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। सारी वेजिटेबल हम इसके अंदर 2-2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून मिल्क ऐड करेंगे। इससे एग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग फोक की मदद से भी कर सकते हैं या फिर किसी भी स्पून से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक ब्रेड का पीस लेना है, उसको हम कटर की मदद से, मेरे पास पिज्ज़ा कटर था उससे कर रही हूँ, आप लोग नाइफ़ की मदद से भी इसको कट लगा के स्क्वायर शेप में एक फ्रेम सब निकाल लें। जो इसके एजेस हैं उसके अंदर हम एग फिल करेंगे और जो बीच वाला पोर्शन है वो हम संभाल के रखेंगे, वो भी हमें यूज़ करना है। इसको एक साइड पे रख देंगे और जो ये ब्रेड का फ्रेम टाइप का है हम इसको बनाएंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे फ्राइंग पैन के अंदर। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम ब्रेड का पीस रख देंगे और इसके अंदर हमने जो एग वाला मिक्सचर बनाया था वो ऐड करेंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो ही होनी चाहिए। 2 से 3 टेबल स्पून एग का मिक्सचर इसके अंदर ऐड करें और इसके साथ ही मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ या जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऐड कर दें। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, टेस्ट से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों की चॉइस के ऊपर है। अगर आप लोग बच्चों को बना के दे रहे हैं तो लाजमी ऐड कीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है उन बच्चों को। तो अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। एग जो है वो इसलिए बाहर आ गया है क्योंकि मैंने जो फ्लेम है वो थोड़ा ज़्यादा लो किया हुआ था। आप लोग जब मीडियम पे रखेंगे तो जो जल्दी से पक जाएगा और फिर वो बाहर भी नहीं आएगा, तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद मैंने इसको पलट दिया है और ये आप देख सकते हैं कितना नाइस एंड गोल्डन कलर आया है इसका माशाल्लाह से। इसको अच्छे से प्रेस कर दें ताकि जो पीछे हमने फ्रेम टाइप का जो पीस लगाया है वो बाहर ना आए। आप लोग जब एग का मिक्सचर जो है वो पकने से पहले ही इसके ऊपर लगा दें ताकि वो अच्छे से इसके साथ स्टिक हो जाए, वो अलग से ना निकले। तो इसको पलट के देख लें, हर तरफ से ये अच्छे से हो गया है। तो ये रेडी हो गया है, गरम गरम सर्व करें चाय के साथ। अब इसके अंदर देखें फ्राइंग पैन जो है वो थोड़ा गर्म हो गया है हीटर पे, तो मैं इसके अंदर आपको दूसरा भी बना के दिखा रही हूँ कि आप लोग इस तरह से कैसे बना सकते हैं। जो एग का मिक्सचर है वो बाहर नहीं आएगा, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। देखें बिल्कुल भी बाहर नहीं आया। मोज़रेला चीज़ आप नहीं भी डालेंगे जब भी बहुत मज़े का लगेगा, और आपने अब फ़ौरन ही इसके अंदर ब्रेड का पीस रखना है ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। बहुत ही सिंपल सा ये ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट बनता है।
आप लोग इसको 10 मिनट में या 5 मिनट में भी बना सकते हैं। बच्चों को बना के जल्दी से दे दें, वो बहुत पसंद करेंगे इसको। पिज़्ज़ा फ्लेवर आता है इसके अंदर। आप लोग इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इसको दोनों तरफ से फ्राई करने के बाद अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको सर्व करेंगे। एक मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। तो ये थी ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी। आप लोग नाइफ़ की मदद से भी सारा काम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही यूनिक इसका टेस्ट था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी रेसिपी। कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताइएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।